पहले एक्सचेंज रेट काम कैसे करता है इसको बेसिकली आप समझ लें। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं यहां पे कि $1 जो है, $1 की वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो इस वक्त अगर वो 89 रुपीज है, 89 रुपीज है, और आज से कुछ समय पहले $1 84 रुपीज के बराबर था। इसका मतलब यह था कि एक्सचेंज में मैं $1 अगर दूं तो मुझे उसके एक्सचेंज में 84 रुपीज ही मिलते थे आज से 1 साल पहले, लेकिन आज मुझे 89 रुपीज मिल जाएंगे। तो $1 मजबूत हो गया और हमारा रुपी कमजोर हो गया, है ना। $1 के बदले में 84 रुपीज मिलते थे, अब 89 रुपीज मिलते हैं, तो हमारा डॉलर मतलब उनका डॉलर मजबूत हो गया है। इसके अलावा एक चीज आपने समझनी है कि एक्सचेंज रेट का एक सिंपल फंडा है। जिस भी करेंसी की डिमांड वर्ल्ड मार्केट में बढ़ती है, आप देखोगे कि उसकी वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। सो डिमांड के हिसाब से जितनी डिमांड होगी उतनी वैल्यू बढ़ेगी। खैर, ये बहुत ही सिंपल तरीका हो गया समझने का, लेकिन मैं चाहता हूं आप इसको माइंड में रखें, क्योंकि आगे मैं इसको और डिस्कस करूंगा कि ये डिमांड बढ़ क्यों रही है। अब एक्सचेंज रेट में एक चीज आपने देखनी है, जैसे ये भारत की जामदनी साड़ियां हैं जो भारत में बनती है। अब मान लीजिए कि मैं एक एक्सपोर्टर हूं जो भारत से यूएसए जामदनी साड़ियां एक्सपोर्ट करता हूं। जब करेंसी गिरती है, जब करेंसी इंडिया की करेंसी, इंडिया का रुपी गिरता है, उसमें गिरावट आती है ना, तो मेरा एक्सपोर्ट बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि जो यूएसए से मेरी साड़ियां इंपोर्ट कर रहा है वो तो डॉलर में पे करेगा, और अब उसको कम डॉलर खर्च करने पड़ेंगे, लेस डॉलर्स खर्च करने पड़ेंगे मेरी साड़ियां खरीदने के लिए। क्योंकि जब वो डॉलर पहले लेके आ रहा था उसको $1 के बदले में 84 रुपीज मिल रहे थे, लेकिन अब उसको उसी $1 के बदले में 89 रुपीज के वर्थ रुपीज मिल जाएंगे। तो जब ये इसी साड़ी को खरीदेगा, कंसिडरिंग कि इस साड़ी का प्राइस सेम रहे, ये बंदा जो है ये ज्यादा माल मंगवा सकता है। एक्सपोर्टर के लिए ये एक अच्छी बात है क्योंकि एक्सपोर्ट सस्ते हो रहे हैं।